हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 के 10 सबसे मुश्किल सवाल आपको बताने वाला हूं। ये सवाल आपके 2024 के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है कि बोल्टिंग नामक कायिक विकार किस में होता है। बोल्टिंग नामक कायिक विकार, ऑप्शन नंबर ए है आपका लहसुन, बी है आपका प्याज, सी है आपका करेला और डी है आपका कटहल। तो यहाँ पर बात करते हैं बोल्टिंग नामक कायिक विकार की, वो किस में होता है। आप कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो जो बोल्टिंग नामक कायिक विकार है वो होता है प्याज के अंदर, ओनियन यानी कि एलियम सीपा के अंदर होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा फल आभासी फल का उदाहरण है। यहाँ पर आभासी फल या इसको अवास्तविक फल या इसको झूठा फल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अमरूद, बी है केला, सी है सेब और डी है आम। तो यहाँ पर आभासी फल या फिर फॉल्स फ्रूट या अवास्तविक फल की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आभासी फल वो फल होते हैं जिनमें फल का निर्माण उसके भ्रूण से ना होकर उसके थैलेमस वाले हिस्से से होता है। इसके और उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं तो सेब के बाद में आपको ध्यान रखना है, एक जो नाशपाती होती है वो भी आपके आभासी फल होती है। इसके अलावा आपकी जो स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी भी आपके आभासी फल होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर पूछा है, तने का वह रूपांतरण, बहुत ही मुश्किल सवाल है, जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज वृद्धि करता है, क्या कहलाता है। आपको कमेंट करके जवाब देना है। तने का वह रूपांतरण जिसमें भूमिगत तना क्षैतिज वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है। ए है आपका कंद, बी है आपका राइजोम, सी है आपका स्लीप और डी है कोई नहीं। कमेंट करना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर राइट आंसर की मैं बात करना चाहूँगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोम, यानी कि जो भूमिगत तना है वो राइजोम कहलाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही मुश्किल सवाल है, फल उद्यान लगाना एक स्थायी और डैश 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 नियोजन है। अब बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका व्यावसायिक, बी है आपका दीर्घकालीन, सी है सुगम और डी है सरल। बताइए क्या होगा। फल उद्यान लगाना एक स्थायी और डैश 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 नियोजन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन, यानी कि जब हम फल उद्यान लगाते हैं तो वो स्थायी होता है और वो लंबे समय के लिए लगाया जाता है, यानी कि दीर्घकालीन होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थित है। ए है आपका चोमू, बी है आपका अजमेर, सी है आपका तबीजी और डी है आपका प्रतापगढ़। तो यहाँ पर जवाब देना है, राजस्थान के अंदर आंवला नर्सरी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आंवला नर्सरी की तो यहाँ पर इसका आंसर जिन स्टूडेंट ने दिया है तबीजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तबीजी जो है वो आपके अजमेर में ही स्थित है, तो अजमेर इसका राइट आंसर नहीं होगा, तबीजी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा है, राइजर एक पुर्जा है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। कमेंट करना है आपको, राइजर किसका पुर्जा है। ट्रैक्टर का है, ड्रिप सिंचाई का है, स्प्रिंकलर सिंचाई का है या नैपसेक स्प्रेयर का है। राइजर की बात करते हैं तो राइजर जो है वो पुर्जा किसका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइजर जो है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक पुर्जा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि सुनहरा चावल जो है उसमें विटामिन ए की कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 11 ppm, बी है आपका 22 ppm, सी है 37 ppm और डी है 47 ppm। बताइए सुनहरे चावल में विटामिन ए की कितनी मात्रा होती है। विटामिन ए जिसको बीटा कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। जिन स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है सी 37 ppm, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार कौन सा है, बताना है। ध्यान रखना है आपको, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिससे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हर बार सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिरणकुरी, बी है मकोई, सी है बथुआ और डी है मोथा। तो यहाँ पर इनमें से आपको एक बीजपत्री खरपतवार बताना है। तो यहाँ पर एक बीजपत्री खरपतवार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोथा जो है वो एक बीजपत्री खरपतवार है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से कौन सा ऐसा कीट है जो जैविक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैविक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ पर आपको पता होगा एनपीवी ये तो न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोग्रामा जो है वो मित्र फफूंद है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्राइसोपिड्स। जो क्राइसोपिड्स है वो एक प्रकार का परभक्षी कीट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो सबसे मुश्किल सवाल है। यहाँ पर पूछा है बाजरा की पहली संकर किस्म कौन सी होगी। ए है आपका CSH फर्स्ट, बी है CB फर्स्ट, सी है आपका H4 और डी है आपका गंगा फर्स्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा HB फर्स्ट। CHS फर्स्ट की बात करता हूँ तो ये आपके जवार की किस्म है, H4 की बात करता हूँ तो ये आपके कपास की किस्म है, और यहाँ पर गंगा फर्स्ट की बात करता हूँ तो ये आपके मक्का की किस्म है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।